सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, अपनी आज की साखी का टॉपिक है बेटी और बहू। तो सात संगत जी, सुबह सुबह डोरबेल बजी तो सामने मालती जी ने गेट जाकर खोला। देखा तो सामने बेटी टीना अपने सामान के साथ थी। आज फिर टीना के लिए ही ससुराल से आ गई। जरूर कुछ न कुछ कांड करके आई होगी, मन ही मन सोचते हुए मालती जी दरवाजे से हट गई और टीना अंदर आ गई। तो सात संगत जी, अभी 5 महीने पहले ही तो टीना की शादी वरुण के साथ हुई। वरुण एक इंजीनियर है। उसके घर में उसके मम्मी पापा, एक भाई और एक बहन है। छोटा परिवार ही है और टीना की सास भी उसकी हर समय मदद करती है। लेकिन टीना को कुछ न कुछ समस्या जरूर रहती है। अपने ससुराल वालों से जब भी मालती उसके हालचाल पूछती तो सात संगत जी, टीना अपने ससुराल वालों के बारे में कुछ ना कुछ बताती ही रहती, कुछ ना कुछ शिकायतें ही करती रहती थी। आज फिर शायद कुछ ऐसी ही हरकत करके आई है। लेकिन आते ही बेटी से ऐसा पूछे, इसलिए मालती जी चुपचाप रसोई में गई और टीना के लिए और अपने लिए चाय बनाकर लेकर आई। तो सात संगत जी, टीना बोली, चलो अच्छा है, आज तो कम से कम सुकून की चाय नसीब होगी। तो सात संगत जी, टीना की माँ बोली, क्यों ससुराल में चाय नहीं मिलती क्या? पूरा किचन तो तेरे हवाले ही रहता है। सात संगत जी, टीना बोली, हाँ किचन मेरे हवाले रहता है और जिम्मेदारी भी मेरे ही हवाले रहती हैं, पर सुकून की चाय नसीब ही नहीं होती मेरे लिए। लगता है सुबह सुबह कुछ कांड कर कर आई है। टीना की माँ ऐसा सोचने लगी। सात संगत जी, टीना बोलने लगी, हाँ मम्मी जी, आप जैसी भी माँ होती हैं जो अपनी बेटी की दुश्मन होती हैं। मेरी सास को देखो, उनसे कुछ सीखो, जो अपनी बेटी के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। टीना बोलने लगी। तो सात संगत जी, टीना की माँ कहने लगी, अच्छा अच्छा, तो तू भी क्या चाहती है मैं तेरी सास से जाकर लड़ूं? टीना बोलने लगी, क्या मम्मी आपको मजाक सूझ रहा है? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। टीना की माँ बोलने लगी, ऐसा क्या हुआ? जब तक बताएगी नहीं तो मैं कैसे समझ पाऊंगी? तो सात संगत जी, टीना बोलती है, क्या बताऊं मम्मी, मेरे ससुराल वाले एक नंबर के झूठे हैं। शादी से पहले तो बोलते थे कि बेटी को बहू बनाकर रखेंगे, पर अब सारा काम मुझे करना पड़ता है। अच्छा, काम के चक्कर में तुम घर छोड़कर आई हो, ऐसा टीना की माँ बोलने लगी। फिर टीना का जवाब आया, नहीं नहीं मम्मी, कल मम्मी जी ने हद ही पार कर दी। कल पापा जी के दोस्त के बेटे की शादी थी, पूरे परिवार का न्योता था। मम्मी और पापा जी तो सुबह ही चले गए थे। हम लोग शाम को तैयार होकर गए। मैं भी अपनी ननद की तरह सूट पहनकर चली गई, पर वहां जब पहुंची तो मम्मी जी मुझे देखकर मुंह फुलाकर बैठ गईं। मम्मी जी ने वहां तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आकर मुझे बहुत अच्छी खासी डांट लगा दी। कहने लगी, बहू कैसे तैयार होकर आई थी तुम? देखकर लग ही नहीं रहा था कि नई नवेली दुल्हन हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो आपके दामाद ने कहा, मम्मी गलत थोड़ी कह रही हैं, मम्मी तो सही कह रही हैं। तो मैं घर पर ही कहा था कि ढंग से तैयार होकर जाओ, लेकिन तुम ही नहीं मानती, सूट पहनकर चली गई। तुम्हारे दामाद को ही कल ही कहा था कि मुझे अपने घर छोड़कर आओ, पर वो रात की वजह से नहीं आया, इसलिए मैं यहाँ अकेली आ गई हूँ। टीना बोलने लगी, और नहीं तो क्या मम्मी, अब बताओ वो लोग बेटी और बहू में फर्क करते हैं या नहीं? टीना की माँ बोली, देख बेटा, बुरा मत मानना, पर सच सच बता रही हूँ, बेटी और बहू में फर्क होता है। इसलिए फर्क होता है, दोनों एक कैसे हो सकती हैं? जिस तरह बेटी परिवार का हिस्सा है, उसी तरह बहू भी परिवार का हिस्सा है। दोनों अपनी अपनी जगह पर अपनी मान मर्यादा रखते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि दामाद भी बेटा है, पर सच तो यह है कि हम दामाद को बेटा कभी मानते ही नहीं है। जितनी बेफिक्री से माँ अपने बेटे से कह देती है, उतना कभी अपने दामाद से नहीं कह पाती। इसी तरह सिर्फ कहने को बहू बेटी होती है, पर हम बहू से बेटी की तरह बेफिक्री होने की उम्मीद नहीं रखते। बेटी आगे जाकर नए परिवार की डोर संभालती है, बहू आकर आपके घर और परिवार को बनाती है और बढ़ाती है। बेटा, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम बहू हो और बहू ही रहोगी। भला सास और बहू के रिश्ते में क्या बुराई है, क्या अच्छाई है? जैसे और रिश्ते जरूरी हैं, वैसे ये भी रिश्ता जरूरी है। हम अपने बेटे के लिए पत्नी लाते हैं, बहन नहीं। इस बात को जितनी जल्दी तुम समझ जाओ उतना ही अच्छा है। घर तुम्हें खुद संभालना है। यूं छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े कर कर आओगी तो यह ऐसा नहीं चलेगा। यह शुक्र मनाओ कि तुम्हारी सास ने तुम्हें घर पर आके कहा। अगर तुम्हारी दादी होती तो सबके सामने इज्जत उतार देती, तो तुम क्या करती? टीना के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे, इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा।
हाँ, पर इतना ज़रूर था कि मालती जी की बात उसके समझ में आ रही थी और उसने वापस घर जाने का निर्णय लिया। तो सत्संगित जी, कहने का भाव बस यही है कि घर में प्रेम और प्रीत से रहना चाहिए और हमको अपने बुजुर्ग माता-पिता की सेवा करनी चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए, क्योंकि जो भी वो कहते हैं हमारे लिए अच्छा ही कहते हैं। सत्संगित जी, प्रेम से कहना, धन्य निरंकार जी।